जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में कुछ निर्देशों को मैं बताने वाला हूं जो इस बार 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन किस प्रकार से अपने पेपर को लिखना है, क्या स्ट्रेटजी उन लोग को फॉलो करना होगा एग्ज़ाम में, किस प्रकार से उनका बेहतर मार्क्स आ सकता है, किस प्रकार से वो अपना कॉपी लिखेंगे, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप को बनाएंगे, मैथ हो साइंस हो, कोई भी क्वेश्चन को किस प्रकार से वो सॉल्व करेंगे ताकि उनका जो कॉपी हो अच्छा से मतलब कि जांच हो और अच्छा उनका क्या हो मार्क्स आए, और किस प्रकार से वो बेटर ढंग से तरीके से सीक्वेंस में लिखेंगे कॉपी को। आज इसको डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा ताकि आप लोग को क्या होगा कि मार्क्स और अच्छा मिले। तो आइए डिस्कशन बताते हैं कि क्या क्या करना होगा, आप लोग को कौन कौन सा रूल फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले मान के चलिए मैं बात करता हूँ मैथ की। 15 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, 15 फरवरी से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ की। तो मैथ की मैं बात करता हूँ तो मैथ में क्या होता है कि या तो 100 क्वेश्चन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन करना होता है। 100 क्वेश्चन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आप लोग को क्या करना होता है 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोग को क्या करना होता है 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना होता है कितना 50 क्वेश्चन को ही आप लोग को सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन को ही आप लोग को क्या करना है टिक आउट करना है। जो OMR सीट का जो कॉपी होता है उसमें 50 ही क्वेश्चन को टिक करना है। उसमें सभी बच्चों के एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप लोग का अटेंडेंस सीट आता है तो उसमें क्या करना होता है, आप लोग को रोल नंबर जो दिया रहता है उसको गोले को पेन से क्या करना होता है भरना होता है। तो उसको क्या करेंगे ध्यान से भरेंगे। मान के चले किसी का रोल नंबर कितना इस बार 22 लाख ऐसे करके कुछ आया हुआ रोल नंबर, तो क्या करेंगे 2 को जिस गोला में 2 उसी गोला में 2 2 जीरो जिस गोले में है जिस गोले में 0 और 4 जिस गोले में होगा 4 जीरो। इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे अपनी अटेंडेंस सीट की कॉपी को फिलअप करेंगे। जो आपका सेट दिया रहता है अभी के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सेट दिया रहता है, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर उस पर क्या होगा सेट A B C D करके सेट दिया हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है एक सेट का भी ऑप्शन आता है कि सेट कौन सा आपको मिला है। तो सेट आप लोग को भी A B C D जो है अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक बढ़ना है। ये नहीं कि आप लोग को A सीट मिल गया है, ए के थ्रू आप लोग आंसर दे रहे हैं और आपने बी गलती से उसमें क्या कर दिया टिक आउट कर दिया। उसके बाद आप लोग क्या होगा मार्क्स गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आपने एक कॉपी से एक क्वेश्चन पेपर से आपने ए का सारा आंसर दिया है और बी से मिलाया जाएगा, जिसमें आंसर बी सभी सेट में तो क्वेश्चन अलग आगे पीछे होते हैं, जिससे क्या होगा आप लोग को इसमें आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देख कर करना होगा। मेन काम है आपका कि बस वहाँ पर अटेंडेंस सीट आ रहा है उसमें अपना रोल नंबर ठीक से भर देना है, बढ़िया से टिक आउट कर देना है, और फिर से क्या करना है जो सेट हम लोग को मिला है, मेन काम तो सेट ही का है कि जो सेट आप लोग को मिला है सेट को क्या करना है अच्छी तरह से जो सेट मिला है उसी को टिक आउट करना है, ये नहीं कि दूसरा सेट आउट को टिक आउट कर दें। तो हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जैसे कि 100 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आप लोग को 50 ही टिक आउट करने होंगे ऑब्जेक्टिव में। 50 को अच्छी तरह से ध्यान से, अब ये नहीं करना है ना कि पहला क्वेश्चन मान के चलिए 100 क्वेश्चन दे दिया है तो पहला क्वेश्चन दिया है तो हम उसी को बनाने में लग जाएं। पहला क्वेश्चन यदि हम देख रहे हैं यदि हाँ इसका आंसर आने लायक है तो सही से दिख गया तो टिक आउट उसमें क्या करना है कि डायरेक्ट आपको कॉपी में ही पोतने नहीं लग जाना है, जो OMR जो दिया हुआ है उसमें रंग भरने नहीं लग जाना है। सबसे पहले क्या करना होगा जो भी आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दिया होगा, जो क्वेश्चन आपको पहले जो आसान लग रहा है, जो सबसे पहले आपको डायरेक्ट बिना बनाए आंसर उसका मिल जा रहा है, तो उसको क्या करना होगा कि 1 2 3 4 ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें क्या करेंगे पेन से छोटा सा इसे थोड़ा सा टिक कर देंगे। टिक आउट सभी क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसमें क्या कर देंगे टिक आउट कर लेंगे। और 50 क्वेश्चन जैसे ही टिक आउट हो जाता है, 50 क्वेश्चन जैसे ही आप कंफर्म हो जाता है कि हाँ 50 मैंने सही टिक किया है, तो क्या करेंगे आप लोग जो OMR का सीट है OMR पे क्या करेंगे पहले इसको भर लेंगे। OMR को क्या कर लेंगे पहले भर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं टिक आउट करके रख देते हैं, फिर जो थ्योरी पेपर है उसको बनाने लगते हैं 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन, और उसमें क्या होता है जब लास्ट समय होता है तो उसमें बनाने में जब भरने लगते हैं तो बहुत सारे बच्चों का 10-15 छूट जाता है। तो उसमें क्या करना है आप लोग को उतना नहीं करना है, सबसे पहले जो मिल रहा है इसको क्या करेंगे पहले इसको कंप्लीट करके रखना है। हमारा 50% काम इससे कंप्लीट होता है, बाकी जो लिखने वाला काम है उसको हम 1 घंटा बाद ही काम शुरू करेंगे। हम लोग का 3 घंटा 15 मिनट का पेपर हो रहा है, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर जब चल रहा है
तो इसमें क्या करेंगे, 1 घंटा हम दे देते हैं OMR वगैरह को भरने को, और जो भी अटेंडेंस शीट है 1 घंटा इसमें से हम हटा देते हैं। हमारे पास समय बचता है 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट में क्या हम 10 से 15 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? 2 घंटा 15 मिनट में 10 से 15 क्वेश्चन नीचे आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले OMR में जितना हम लोग का क्वेश्चन बन रहा है उसको क्या करेंगे, टिक आउट करके उसको रंग लेंगे। और मान के चलिए किसी बच्चे का 40 ही आंसर सही हुआ, 40 के बाद क्या किया, 40 को पहले क्या करेंगे, रंग भर के क्लियर करके उस कॉपी को साइड में रख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो 10 इसमें बचा इसको छोड़ देना है, इसको क्या करना है लास्ट में करना है। उसके बाद जो 3 अब जो हमारा थ्योरी पेपर बचा हुआ है, मैथ और साइंस और किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरी पेपर बचा हुआ है, तो उसमें ये नहीं ना कि पहला क्वेश्चन हमारा मान के चलिए कि 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन मान के चलिए कि 2 नंबर में हमारा आया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मान के चलिए हमारा आया हुआ है रियल नंबर से, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ ट्रिगोमेट्री से। तो हमें कोई क्वेश्चन जो हम आसान क्वेश्चन लग रहा है जिसको हम बना सकते हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे। ये नहीं ना कि हाँ पहले मुझे पहला नंबर दिया तो हम पहले ही बना कर जाएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा उसमें समय वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर समय वेस्ट नहीं करने जाना है। वहाँ पर हम लोग को अपने प्रश्न का उत्तर देने जाना है, हमें अच्छी तरह मार्क्स क्वालिफाई करना है, अपने समय रहते सही से सारा काम करके आना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन कोई भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है कि कौन क्वेश्चन हमको ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंट वहाँ पर तो दिखाना नहीं है कि हाँ क्लास में पढ़ रहे हैं तो मेरा ये बना ले रहे हैं तो हमारा ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पर अपना इंटेलिजेंट ही नहीं दिखाना है। बस आपको क्या करना है कि जो आपको सही आंसर मिल रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन हो या दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन जो आपको आसान लग रहा है उसको क्या करना है, जो आपको कॉपी मिलेगा, जो आंसर बुकलेट मिलेगा, आंसर बुकलेट उसमें क्या करेगा, इतना बड़ा कॉपी दिया रहता है ऐसे ऐसे पेज ऐसे पड़ता है, सारा लैंडस्केप मोड में सारा दिया हुआ रहता है, तो उसके कारण ऐसे रहेगा ना। तो इसमें क्या करना है, इतना सीधा रहेगा और इसमें पहला वाला पे तो आप लोग का फोटो होता है, दूसरा पेज से अपना लिखना स्टार्ट करना होता है। तो आप लोग का पहला आपको क्वेश्चन समझ में तो पहला लिख कर आंसर उसका बना सकते हैं। उसके पहला के बाद मान के चलिए हम मुझे 5वां समझ में आ रहा है, तो ये नहीं कि दूसरा बनाएंगे तभी 5वां का, या दूसरा के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे, कि हाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना देंगे फिर तीसरा चौथा 5वां, इस प्रकार से स्पेस कॉपी में नहीं छोड़ना है। सबसे पहले मान के चलिए मुझे पहला समझ में आएगा, मैंने पहला बना लिया। उसके बाद क्या करना, मुझे 5वां समझ में तो मैंने 5वां क्वेश्चन नंबर डाला और 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसमें ये नहीं देखना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि 10 क्वेश्चन बनाना है, 1 से 10 ही क्वेश्चन नहीं बनाना है। उसमें 10 क्वेश्चन यदि बनाना होगा तो 20 क्वेश्चन देगा, 20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं। तो ऐसा कोई ना बच्चा होगा जिसको 10-20 में से बस 12 क्वेश्चन आराम से नॉर्मली आता होगा। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले कि जो क्वेश्चन मुझे पहले समझ में आ रहा है पहले हमें उसके बनाना है। ठीक, पहले लघु तरी में घुसेंगे, जैसे कि 2 नंबर का होता है क्वेश्चन तो इसको पहले क्या करेंगे, शॉर्ट वाला आंसर होता है तो पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, शिक्षक को भी लगता है कि हाँ बच्चा लाइन बाई लाइन बनाया है, तो थोड़ा उसको 1 नंबर कटने वाला भी होता है तो उसको दे देता है। इसलिए आप लोग को क्या करना है, पहले शॉर्ट जो आंसर होने करने वाला होता है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो 5 नंबर वाला होता है उसको लास्ट में करना है, इसको छोड़ देना है। शॉर्ट आंसर जो है इसमें 10 को क्वेश्चन जो दिया रहता है 10 दूनी 20 नंबर का होता है, तो इसको जो बनने वाला है इसको बना लेंगे। जैसे ही बन रहा है इसको बनाकर आराम से कर लेना है, घबराना नहीं। बस क्या कर लिए, फिक्स कर लिए कि टाइम हाँ 1 घंटा में हमको इतना पूरा कंप्लीट करना है, 1 घंटा में इतना कर लेना है। समय बांट देंगे ना तो खुद अपना हड़बड़ी रहता है कि हाँ थोड़ा जल्दी हाँ चलाएंगे कि 1 घंटा में मुझे ये कंप्लीट करके 1 घंटा में ये करना है। 1 घंटा मैंने क्या बताया था, 1 घंटा में आपको OMR कर लेना है 1 आवर में। उसके बाद क्या करना है, 1 आवर से मान के चलिए कि मेरा 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन नॉर्मली 1 घंटा में तो 10 क्या 20 को 20 क्वेश्चन सोचिएगा तो बना सकते हैं। स्पीडली बस होना चाहिए, माइंड को प्रेजेंट रख के माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बनाना है, ये घबराना नहीं है। एक ज़रूरी बात ये, किसी को चीट वगैरह लेकर नहीं जाना है। चीट लेकर जाइएगा पकड़ेगा, कोई पकड़ेगा बोलेगा कॉपी छीनेगा, 10 मिनट के लिए कॉपी रखेगा, आधा घंटा के लिए कॉपी रहेगा, तो उसमें समय लॉस आपका होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि OMR सबसे पहले टिक आउट कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, जो 2 नंबर बच रहा है शॉर्ट आंसर, इसको सबसे पहले करना है। इसमें जो 10 क्वेश्चन है इसको कर लेना है। उसके बाद जो 3rd नंबर में आ रहा है हमारा 1 घंटा 15 मिनट का जो समय बचेगा, इसमें क्या करना है हम लोग को, 3rd नंबर में जो दीर्घ उत्तरीय बचा है लॉन्ग आंसर जो बचा है, इसमें क्या करना है हम लोग को लॉन्ग आंसर कर लेना है। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन करना होता है, जिसमें से तो पहला एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि एक आएगा ट्रिग्नोमेट्री से 100 में 100%, 110%। एक ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में जो 1 से 10 तक उसमें क्या है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया है। एक
8.4 में 8 पॉइंट प्रश्नावली नंबर 4 या 3 में 1 से 10 क्वेश्चन, उसमें से एक वो आना निश्चित रूप से तय है। 110% लिख कर रख लीजिए कि 110% है, हाँ एकदम 100%, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद एक और आता है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उसमें दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें क्या होता है कि थीटा वगैरह दिया रहता है, कितना डिग्री से ये पेड़ गिर गया, इतना इसका थीटा कितना होगा, कि इसका वैल्यू कितना होगा, उसमें से क्वेश्चन एक आता है। यानी कि दो मैंने आपको यहाँ पर फिक्स कर दिया कि एक आएगा इससे और एक आएगा इससे, दो क्वेश्चन फिक्स हो गया। और तीसरा मैं फिक्स कर रहा हूँ ग्राफ जो होता है कि इतना 0.5 का ग्राफ खींचिए तो ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे ऐसे पार के ऐसे ऐसे कॉपी दिया रहता है। इस ग्राफ का पेपर जो है कॉपी के सबसे लास्ट वाले पेज पे दिया रहता है, तो वहाँ पर जिस नंबर में ये क्वेश्चन दिया उस नंबर का वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल के ग्राफ को खींच देना है। तो 3 क्वेश्चन 5 नंबर में मैं यहाँ से फिक्स कर दे रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, यहीं से क्वेश्चन 5 नंबर में बनता है। और एक क्वेश्चन आपको क्या बन सकता है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 5 से 6 परिमेय है, उसमें भी आ सकता है पाइथागोरस परिमेय से करे, पाइथागोरस 6 चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आपको डाल सकता है 5 नंबर में। इस सिर्फ 5 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ कि 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, कन्फर्म इसी से आना है, इससे बाहर पूछना ही नहीं है उसको, इससे बाहर उसको पूछना ही नहीं है। 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन होगा, या तो 5वां क्वेश्चन देगा तो वृत्त से, वृत्त के जो पहला लॉ है दूसरा, उसको सिद्ध करने के लिए देगा, या तो 5वां ऐसा क्वेश्चन देगा कि जो आउट ऑफ आप लोग को कभी देखे भी नहीं होगा, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 5वां नंबर क्वेश्चन हर बार वो क्या करता है, एक क्वेश्चन ऐसा डालता है कि जो बिहार बोर्ड से अलग होता है, जिसको आपने देखा भी नहीं होगा, उस टाइप का वो क्वेश्चन एक 100 में 100% डालना ही है, उसको डालता है। तो उसमें आप लोग को क्या करना होगा, एक वृत्त वाला देख लेना होगा, वृत्त का जो 2 है इसका सिद्ध करने का उसको देखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय देख लेना होगा। इसमें से 10 क्वेश्चन इसको खूब बढ़िया से रिवाइज कर लेना होगा, 110% आना ही आना है। एक जो अनुमत त्रिकोणमिति का अनुप्रयोगी आएगा, और ग्राफ तो एक निश्चित आना ही आना, ग्राफ फिक्स है, इसमें से फिक्स है, और इसमें 3 मैंने क्वेश्चन एकदम फिक्स कर दिया, यानी 15 नंबर मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, 15 नंबर आना ही आना है। और बाकी जो आएगा इसमें से 2 अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सब्जेक्ट किस प्रकार से आ सकता है। अब देख लेते हैं कि साइंस में किस प्रकार से, उसी प्रकार से साइंस में कितना आता है, 80 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आप लोग को 40 करना होगा। 40 में सेम प्रोसेस वही है कि 40 में 40 करना है, तो सबसे पहले वो MR रंगेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे कि 2 नंबर वाला करेंगे, उसके बाद 5 नंबर वाला करेंगे। इसमें 3 डिपार्टमेंट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 दिया हुआ है, तो तीनों में क्या करेंगे, तीनों के अलग अलग अपना कर लेंगे। पहले फिजिक्स से क्वेश्चन जो है कर लेंगे, जो फिजिक्स समझ में आ रहा है, या केमिस्ट्री समझ तो पहले केमिस्ट्री कर लेंगे, बायो समझ में, बायो, तीनों में से कोई अपना मन के हिसाब से कर लेना है। उसमें क्या करना है, घबराना नहीं, बस निश्चित रूप से जो बता रहे हैं उसी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, तो एकदम लाइन बाई लाइन जैसे बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, तो मार्क्स जो है कि बेटर बनेगा। यदि आप मान के चलिए 1 नंबर कहीं कटने वाला भी है, तो टीचर अच्छा होगा तो 1 नंबर दे भी सकता है, ठीक। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं इसमें उसी प्रकार से बच गया SST में कितना करना होता है आपको, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होता है, और बाकी जो बचा है 50 नंबर का 40 नंबर का क्या करना होता है, 40 नंबर का वो करना होता है, आता है हिस्ट्री से, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से ही आता है। इससे भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आता है, बस अपने कॉमन सेंस से लिखना है। ये नहीं कि हाँ कि लाल खूनी रविवार किसे कहते हैं तो याद कर लिया जाए, कि याद तो उसमें थोड़ा सा करना ही होता है कि जा रहे थे सम्राट के विरुद्ध में, कैंडल मार्च कर रहे थे, उसने गोली चलवा दी तो खूनी रविवार, ये तो हो गया। लेकिन उसमें क्या करना है, अपना माइंड का भी सेंस उपयोग करना है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताना है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के थोड़ा सा जीवनी लिख देना है, क्या क्या कैसे किसे की, अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना है कि हाँ एक मान के चलिए कि राजा किसी को बनाया, तो राजा क्या क्या करता है अपने राज्य में, तो राजा देखभाल, अपने प्रजा की देखभाल, अपने जो समुदाय जो है राज उसका उस पर किस प्रकार से वो अपना क्या वर्चस्व रखता है, उस प्रकार से अपने माइंड में थोड़ा सा एक्टिविटी करके लिख देना है। और ज़्यादा ये नहीं कि हाँ जो कंफर्म आंसर वही लिखने, उसके चक्कर में पड़िएगा कि हाँ सोच के लिखे, तब तो आप गए, समय उसी में चल जाएगा, उसके बाद सही से मार्क्स भी नहीं आएगा। इतना कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, बच गया संस्कृत में आप लोग क्या करना है, सेम उसी प्रकार से इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टिक आउट करना है, और
और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है सेम उसी प्रकार से 2 नंबर और 5 नंबर का करना होता है। इसमें एक लेटर वगैरह आता है, इंग्लिश में भी लेटर वगैरह आएगा, हिंदी में लेटर। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि OMR को कैसे पहले टिक करना है। OMR को 1 आवर में OMR, 1 आवर में OMR, 1 आवर में 2 नंबर और 1 आवर में 5 नंबर। 3 घंटा में 3 स्टेप करना है। तीनों स्टेप में जो स्टेप बताएं उसी को फॉलो करना है। इस प्रकार से कीजिएगा तो समय भी बचेगा आपका और जल्दी जल्दी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। और पहले सोचिएगा 5 नंबर कर ले, 3 नंबर कर ले, फिर 2 नंबर आ रहा है, फिर 1 नंबर आ रहा है, उस प्रकार कीजिएगा तो समय लॉस होगा, माइंड की जो कॉन्सेंट्रेशन बनाए हैं उसको भी डाइवर्ट होगा और अच्छा से करने के लिए अच्छा से आंसर भी नहीं दे पाइएगा। इसलिए जैसा हम बताए हैं वैसा ही करना है, तब जाकर आपका कहीं सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और अच्छा मार्क्स आने का एकदम चांस बढ़ जाता है। तो सब इसमें बस इतना ही, और इस तरह से आप लोगों को करना है फॉलो। बाकी और जो आपके नेक्स्ट मतलब कि जो आपके छोटे भाई बहन है उसको क्या करना है, इसी चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम विथ अनुराग के चैनल के माध्यम से 2025 के लिए तैयारी कराई जा रही है। मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल से सभी भाई बहनों को छोटों को जोड़ लेंगे ताकि उन लोग भी 2025 में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। आप लोग के लिए बस इतना ही निर्देश। तो क्या करेंगे, ध्यान से जो बताए हैं रूल इसको बस फॉलो करना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।